बच्चों जय हिंद। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, ये नाम है EBCD। ओके, और बेस जो BC है वो 28 वाला है। इसी के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना लिया। क्यों? क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया बोल रहे हैं इक्वल है, तो जितना ये ट्रायंगल है उतना सोचा बनाऊं, लेकिन थोड़ा छोटा रह गया। ओके, कोई बात नहीं, ये तो रफ डायग्राम है ना। तो ये ट्रायंगल है, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की पूरी जानकारी है हमारे पास। देखो 30, 26, 28 हेरोन फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अच्छा जी, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है 28, हाइट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, है ना। हाइट हम ड्रॉ कर देंगे तो हम हाइट निकाल लेंगे। देखो कैसे आएगी, बहुत सिंपल है। आप पता है मेरे बोलते बोलते समझ भी गए होंगे। अरे मैम हमको तो आ गया। देखो ABC तीनों गिवन है आपको, है ना। तो आप S निकालो, S निकालने से 42 आ गया। अब आप ये फॉर्मूला होता है इसमें रख दीजिए S की वैल्यू। यहाँ से आगे आपको हम बता देते हैं, ये 12, ये 16 और ये 14, ठीक है। फैक्टराइज किया, देखो 16 को तो 4 होता है ना, मैंने किया ही नहीं क्योंकि मुझे मालूम था इसका स्क्वायर रूट 4 होता है, करने की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। 14 को लिख दिया 2 इंटू 7, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया, 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7। जो इनके फैक्टर्स होते हैं वो आप निकाल लेना, वो लिख देना। देखो बच्चों, एक 2 ये बन गया पेयर, ये इन दोनों 2 का, इन दोनों 2 का भी एक बन गया, तो 2 2 बाहर, 16 का 4 बाहर, ये 7 है, ये भी 7, तो एक 7 भी बाहर, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी, कुछ नहीं बचा, सब बाहर आ गए। एरिया कितना आ गया? 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी, जो हाइट है उसको h ले लो। माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल, देखो बच्चों मैंने ये व्हाइटनर लगाया, आपको दिख रहा है क्या की गड़बड़? मैंने ध्यान नहीं दिया और 1/2 लगा दिया, मैंने ट्रायंगल का बना दिया, जबकि वो ट्रायंगल नहीं है, वो क्या है? समांतर चतुर्भुज, है ना। बेस इंटू हाइट, बेस BC है, हाइट AF। ये देखो मैंने हाइट जो बनाई ना EF, है ना, AF नहीं EF। ओके, EF, और EF हाइट कितनी है? H। ये हो गया। नाउ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो समांतर चतुर्भुज का आया 28H, है ना, और ट्रायंगल का था 336, तो H की वैल्यू आ गई। इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं, सिर्फ हाइट पूछी थी, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, है कि नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रखिए, बाकी अपन मिलकर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? ये पता है important question है, ये आ जाता है अक्सर एग्जाम में। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो बच्चों जो भी नाम हमारे सामने आता है ना फिगर का, हमको उसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। ये क्या है? समचतुर्भुज, हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज और इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। हाँ, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी कि बाइसेक्ट भी करते हैं और लंबवत भी। एक हिंदी एक इंग्लिश बोल दी, ठीक है। तो एक दूसरे को बीच के पॉइंट पे भी काटेंगे, मिड पॉइंट पे, और लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, हमको पाइथागोरस का लालच आ जाता है कि नहीं।
चलिए, तो ये डायगोनल है बच्चों, है ना। डायगोनल कहाँ, बीच में से कटा, तो ये 48 है, तो ये इतना पोर्शन कितना रह गया, 24, इतना रह गया ना 24 यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इसका नाम रख दूँ ABCD और इसको O बोल दूँ, तो BO इज हाफ ऑफ BD। BD थी 48, तो BO हो गई 24। क्लियर है ना। तो अब इसको हम यहाँ लिख दें, यहाँ पर हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं, ऐसे लिखो, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दो वी नो दैट। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। गॉट इट बेटा, ये आप लिख लेंगे। ओके, इसके हिसाब से देयरफॉर का साइन लगा दो। फिर आप लिखो BD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, पूरा वो क्षेत्रफल है ना, खेत है ये तो BO कितना होगा, हाफ ऑफ BD, है ना। तो ये हो गया आपका 24 मीटर। ओके, अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC, ये रहा BOC, यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो ये हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना। BC कितनी है बच्चों, 30, BO कितनी आ गई थी, 24, OC हमको चाहिए। तो ये हो गया 900 और ये हो गया 576 प्लस OC स्क्वायर। हाँ, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 576, OC स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ये मुझे दिख रहा है 384 आता हुआ, है ना। तो OC आ गई 18, क्यों, क्योंकि 384 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 18 होता है। ठीक है, तो ये OC आ गई। नाउ AC क्या होगी, OC की डबल, ये देखो ना, ये हमको OC मिल गई, OC, AC भी तो विकर्ण है ना, डायगोनल है, हाँ डायगोनल है, तो ये AC OC का डबल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर काट रहा है, अभी हमने सब पढ़ा दिया आपको, है ना। तो 2 इंटू 18 करने से ये हो गया 36 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, आपको मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, याद होगा आपको। 1/2, पहला था 48 और दूसरा अभी अभी हमने निकाला 36, तो ये हो गया 24। 36 को 24 से किया गुणा, 4 6 24, 144, हाँ, ये हो गया आपका 72, 4 6 8 864 स्क्वायर मीटर। हाँ, अब इतने एरिया को कितनी गाय मिलकर चल रही हैं, 18, है ना। दिस इज सफिशिएंट फॉर 18 काउज। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं बोल देती हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि लिखने में मुझे टाइम लगेगा। मैं बोल रही हूँ, एरिया फॉर 18 काउज टू ग्रेस, चलिए लिख देते हैं, एरिया फॉर 18 cows to graze is equal to 864 स्क्वायर मीटर। हिंदी वाले लिखेंगे 18 गायों के लिए, के चरने के लिए, के चरने के लिए उपलब्ध क्षेत्र। ठीक, कितना क्षेत्र उपलब्ध है, 864 वर्ग मीटर। एक काऊ के लिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे 864/18। ठीक है, अब इसका हम कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दो पहले, 3 6 18, 18 से डायरेक्ट टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। 3 2 6 26, 3 8 24, 3 8 24। ओके, तो 8 16 17 18, दो 6 से पूरा कैंसिल हो रहा है, 6 4 24, 6 8 48, यानी कि 48 स्क्वायर मीटर
हर गाय को चरने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।